नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गांधी मैदान में जेपी को नमन कर तेज प्रताप नंगे पांव पहुंचे जेपी चरखा समिति, सैकड़ों युवा भी हैं साथ। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लखीमपुर खीरी हिंसा, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रियंका गांधी ने रखा मौन व्रत, कहा पीड़ितों को न्याय दो। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनावी आगाज, सपा सुप्रीमो अखिलेश ने 39 मिनट के भाषण में सीएम योगी पर 6 बार कसे तंज, सम्राट मिहिर भोज के जाति विवाद को दी हवा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। गांधी मैदान में जेपी को नमन कर तेज प्रताप नंगे पांव पहुंचे जेपी चरखा समिति, सैकड़ों युवा भी हैं साथ। जी हां दोस्तों, लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव सोमवार को पटना के गांधी मैदान पहुंचकर जेपी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अपने समर्थकों के साथ वे नंगे पांव जेपी आवास चरखा समिति के लिए निकले। तेज प्रताप यादव के साथ छात्र जनशक्ति परिषद के सैकड़ों लोगों के साथ बिहार के विभिन्न जिलों से आए परिषद के सदस्य भी उपस्थित हैं। तेज प्रताप यादव चरखा समिति पहुंचकर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने जेपी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हुए कहा कि जिस तरह हमारे पिताजी ने छात्र आंदोलन में जेपी का साथ दिया था, हम भी उनके साथ ही खड़े हैं। बिहार में हम शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर छात्रों को एकजुट कर काम करेंगे। पार्टी के बारे में पूछे जाने पर कहा, छात्र और जनता ही मेरी पार्टी है। जनशक्ति यात्रा शुरू करने से पहले तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी से मिलने उनके घर जाने वाले थे। वे अपने आवास से निकलकर राबड़ी देवी के सरकारी आवास की तरफ गए भी, लेकिन मां से मिले बगैर ही तेज प्रताप अपनी जनशक्ति यात्रा पर निकल गए। तेज प्रताप यादव पैदल मार्च करते रहे। तेज प्रताप की इस यात्रा को कुछ दिन पहले उनके भाई तेजस्वी यादव से हुए मनमुटाव और आरजेडी में उनकी नजरअंदाजगी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रियंका गांधी ने रखा मौन व्रत, कहा पीड़ितों को न्याय दो। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में बीते दिनों हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वो यूपी सरकार और भाजपा पर हमला करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही हैं। लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रियंका गांधी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर 3 घंटे के लिए मौन व्रत रखा। इसके बाद वो हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के पास भी मौन व्रत रखेंगी। पार्टी प्रवक्ता अशोक सिंह के मुताबिक प्रियंका गांधी ने मौन व्रत रखा और मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस की मांग है कि पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने के लिए मंत्री इस्तीफा दें। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी दोपहर 1 बजे तक मौन व्रत रखा। इसके मद्देनजर पार्टी के सभी पदाधिकारियों को लखनऊ कार्यालय पहुंचने को कहा गया था। पार्टी कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी आगाज, सपा सुप्रीमो अखिलेश ने 39 मिनट के भाषण में सीएम योगी पर 6 बार कसे तंज, सम्राट मिहिर भोज के जाति विवाद को दी हवा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के तीतरो की जनसभा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने करीब 39 मिनट तक संबोधन किया। रविवार को अखिलेश यादव तीतरो में जनसभा के मंच पर 12:30 बजे पहुंच गए थे। इसके बाद 1:45 बजे उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया और 2:24 बजे संबोधन समाप्त दिया। इस तरह करीब 39 मिनट उन्होंने संबोधन किया। तीतरो में जनसभा के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्षेत्र की जनता को लुभाने के लिए कई घोषणा की, तो गन्ना मूल्य भुगतान और किसानों को लेकर अलग से फंड की व्यवस्था का भी वादा भी कर डाला। कहा कि 4 महीने बाद सपा की सरकार बन रही है और सबसे पहले यहां से सड़क निर्माण का ही नारियल तोड़ा जाएगा। अखिलेश यादव ने किसान, नौजवान और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार पर शब्दभेदी बाण चलाए। वहीं पूरे भाषण में 6 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिए जाने समेत किसानों की सभी मांगे पूरी नहीं कर दी जाती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। टिकैत ने उत्तर प्रदेश के शामली जिले में रविवार शाम को संवाददाताओं से कहा कि केंद्र किसानों के 1 साल से जारी प्रदर्शन को नजरअंदाज कर रहा है, जिसमें 750 किसानों की मौत हो चुकी है। किसान पिछले साल सितंबर में कृषि कानून लागू किए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें निरस्त किए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून और भारतीय जनता पार्टी भाजपा किसान विरोधी है। उन्होंने दावा किया कि सरकार इस मामले को सुलझाने के लिए वार्ता के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा सरकार केवल उद्योगपतियों का समर्थन करती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव, बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों ने सेट कर दिया अपना सियासी एजेंडा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का अभी भले ही औपचारिक ऐलान न हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है।
सूबे के सियासी रण में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी दल खुलकर मैदान में उतरकर माहौल बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ चुनावी एजेंडा भी सेट करने लगे हैं। नवरात्र के पहले दिन अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस लाने के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अपने दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली हापुड़ के नूरपुर से पश्चिम यूपी में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की, तो बसपा प्रमुख मायावती ने काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर 9 अक्टूबर को लखनऊ से 2022 के लिए चुनावी हुंकार भरी। वहीं सूबे में कांग्रेस के लिए सियासी जमीन तलाश रही प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी में भारी भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का एहसास कराया, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पश्चिम यूपी की सहारनपुर से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अखिलेश मंगलवार 12 अक्टूबर को रथ पर सवार हो रहे हैं। इसी दिन समाजवादी नेता रहे राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि भी है। वहीं इन नेताओं के अलावा सूबे में छोटे छोटे दल भी आपस में हाथ मिलकर बड़ी ताकत बनने के लिए सक्रिय हैं। मायावती ने बसपा संस्थापक काशीराम के 15वें परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल मैदान से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस दौरान मायावती एक तरफ अपने कोर वोट बैंक दलित समुदाय को बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दल सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से सावधान रहने की अपील किया, तो दूसरी तरफ विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव सेट करती नजर आई। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि 2022 में हम सत्ता में आते हैं तो युवाओं के रोजगार की दिशा में काम करेंगे, ताकि प्रदेश के लोगों को रोजी रोटी के लिए पलायन न करना पड़े। उन्होंने कहा कि रोजगार हमारी प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा, जिसे लेकर बसपा 2022 के चुनाव में उतरेगी। वहीं मायावती दलित समाज के साथ साथ ब्राह्मण और मुस्लिम से जुड़े मुद्दे को उठाकर जातीय समीकरण भी साधती नजर आई। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आए तो गरीब और मजदूरों के अलावा ब्राह्मणों और मुस्लिमों की सुरक्षा और सम्मान का पूरा ख्याल रखेंगे। इस बार मायावती के सियासी एजेंडे में किसान भी शामिल हैं। यूपी में कृषि कानून को नहीं लागू होने का वादा किया, तो साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार में आंदोलित किसानों पर जुल्म इतना बढ़ गया है कि अति हो गई है। साथ ही बीजेपी से मुकाबला करने के लिए मायावती ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर भी कदम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या, मथुरा और काशी सहित जो धार्मिक स्थलों पर विकास कार्य हो रहे हैं, उन्हें नहीं रोका जाएगा। जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, हम लड़ते रहेंगे, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने किसान न्याय रैली में सीएम योगी और पीएम मोदी पर हमला किया। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत सोनभद्र की घटना से की। उन्होंने कहा कि जब मैंने यहां कार्यभार ग्रहण किया, सोनभद्र में पुलिस प्रशासन के सहयोग से आदिवासी किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने विरोध किया तो 13 आदिवासियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब मैं वहां मिलने पहुंची तो गिरफ्तार कर लिया गया। उस मामले में भाजपा के एक पूर्व विधायक, भाजपा के लोग उसमें भी इन्वॉल्व थे। अब लखीमपुर में हुई घटना में भी भाजपा के लोग शामिल हैं। रैली से पहले वो श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची। विश्वनाथ मंदिर में प्रियंका गांधी ने विधि विधान पूजा अर्चना की। अन्नपूर्णा मंदिर में भी मां का आशीर्वाद लिया। इसके बाद अन्नपूर्णा मंदिर से प्रियंका का काफिला दुर्गा कुंड पहुंचा। यहां दुर्गा जी का प्रियंका ने दर्शन पूजन किया। इससे पहले एयरपोर्ट से मंदिर तक रास्ते में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका अभिनंदन किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप यादव के खास सृजन स्वराज तेजस्वी के पाले में लालू के लालों के बीच जारी है जंग। जी हां दोस्तों, बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार में सह और मात का खेल चरम पर है। कभी तेज प्रताप तेजस्वी यादव को झटका दे रहे हैं तो कभी तेजस्वी तेज प्रताप को। इन दोनों के बीच जारी शीत युद्ध अब अपने आखिरी परवान ओर चढ़ चुका है। हाल ही में तेज प्रताप ने आरजेडी की तरफ से जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची में राबड़ी और मीसा का नाम नहीं होने को लेकर तेजस्वी पर करारा हमला बोला था। इधर तेजस्वी ने तेज प्रताप के इस आरोप पर कुछ बोलने के बजाय कभी तेज प्रताप के बेहद करीब रहे सृजन स्वराज को अपने पाले में कर लिया है। तेजस्वी ने सृजन स्वराज को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के मार्फत युवा आरजेडी का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत करवा दिया है। जगदानंद सिंह ने सृजन स्वराज का स्वागत युवा आरजेडी में उनके मनोनयन पत्र देकर और माला पहनाकर किया। सृजन स्वराज वैसे तो 2015 से ही तेज प्रताप यादव के कदम से कदम मिलाकर सियासत करते नजर आ रहे थे, मगर तेज प्रताप यादव का आशीर्वाद सृजन को 2019 में तब मिला जब पटना स्थित तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर आयोजित छात्र राजद की बैठक के बाद हुए चुनाव में सृजन स्वराज ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 52 वोट से मात देकर छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया था। तब तेज प्रताप ने सृजन को माला पहनाकर उनका न सिर्फ अभिवादन किया था बल्कि उनका मुंह भी मीठा करवाया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने भरी चुनावी हुंकार, बोले योगी सरकार के बहुत कम दिन बचे हैं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जनसभा को संबोधित कर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनावी आगाज कर दिया है। अखिलेश ने इस दौरान कहा, गृह राज्य मंत्री के बेटे पर मर्डर का आरोप है और सरकार उन्हें बचाने में लगी है। भाजपा सरकार में किसानों को गाड़ी से कुचला गया। भाजपा सरकार के लोग कुछ भी कर सकते हैं, इससे हमें और आपको सावधान रहना है। योगी सरकार के बहुत कम दिन बचे हैं। त्योहार के बाद योगी सरकार के दिन खत्म। भाजपा सरकार सब कुछ बेच देना चाहती है। कारखाना, हवाई जहाज, हवाई अड्डा से लेकर रेल तक बेच रहे हैं। चलते
चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी, मंत्री पुत्र भेजे गए जेल, घटनास्थल पर मौजूद न होने की दलील भी नहीं आए काम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 12 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष मिश्रा को रात 12:30 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। सिट पूछताछ के लिए 3 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी, लेकिन आशीष मिश्रा के वकीलों ने इसका विरोध किया। ऐसे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आशीष को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिए। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। पुलिस का कहना है कि वो टालमटोल करने वाला जवाब दे रहा था और जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मंत्री के बेटे से किए सवाल पूछ गए, जिनका वह सही से जवाब नहीं दे पाए। उससे पूछा गया है कि वो घटना के दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच कहां था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। जी हां दोस्तों, राहुल का कहना है कि पीएम मोदी बढ़ती महंगाई, तेल के दाम, बेरोजगारी और किसान व भाजपा कार्यकर्ता की हत्या को लेकर चुप हैं। वहीं कैमरा व फोटो ऑप में कमी, सच्ची आलोचना और मित्रों पर सवाल पर हिंसक हैं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। रविवार को उन्होंने ट्वीट किया,